विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 11% यानी कि 16 करोड़ हेक्टेयर भारत के पास है, जबकि कुल विश्व जनसंख्या का 18% अर्थात 140 करोड़ भारत में निवास करता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को समय पर भोजन उपलब्ध कराना, किसानों के हित की रक्षा करना और अनाज को बर्बाद होने से बचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में सहकारिता मंत्रालय ने सहकार से समृद्धि के ध्येय से वर्ष 2023 में गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण हेतु 11 राज्यों में पायलट परियोजना का आरंभ किया है, जिसमें नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड पैक्स को बहुउद्देश्य सेवा केंद्र में बदलने हेतु विशेष पुनर्वित्त योजना के तहत रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। साथ ही इस योजना हेतु भारत सरकार की AIF योजना के तहत 3% की ब्याज छूट भी उपलब्ध है। इस सुविधा के तहत पैक्स के लिए ब्याज की प्रभावी दर केवल 1% है। इसके अलावा भारत सरकार की अन्य योजना जैसे कि AMI के अंतर्गत उपलब्ध सब्सिडी का फायदा भी पैक्स को मिल सकता है। चलिए जानते हैं पैक्स विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम का लाभ कैसे ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु पैक्स के पास खुद की भूमि या लीज्ड भूमि होनी चाहिए। भूमि रीफील्ड नहीं होनी चाहिए। साथ ही भूमि निचले क्षेत्र यानी कि लो लेवल फील्ड नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो किसी भी विभाग जैसे कि वन या पर्यावरण विभाग से मंजूरी ली जानी चाहिए। प्रस्तावित गोदाम के 150 मीटर के आसपास कोई पेट्रोल या डीजल पंप नहीं होना चाहिए। पैक्स मार्जिन मनी लगाने में सक्षम होना चाहिए। यदि पैक्स इन सभी मापदंड को पूरा करता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पारित करवाकर इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए पैक्स किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की सहायता ले सकता है। निर्माण का मानक क्या होना चाहिए? गोदाम का निर्माण WDRA मानदंडों के अनुसार कराना है। इसके तहत गोदाम का निर्माण BIS, CWC, FCI मानकों के अनुसार किया जाना है और यह भंडारण योग्य होना चाहिए। यदि गोदाम एक ऊंचे, अच्छे जल निकास वाले स्थान पर स्थित है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है, तो प्लिंथ की ऊंचाई कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोदाम को बंद करने और स्टॉक की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। गोदाम में माल के भंडारण और संरक्षण के लिए सोसाइटी के सचिव के अलावा पैक्स का एक और सदस्य लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता वांछनीय है। गोदामों में अग्निशामक यंत्र और बाल्टी होनी चाहिए ताकि आग से बचाव हो सके। आइए आवेदन करने की प्रक्रिया को समझते हैं। पैक्स इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाई गई AIF पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने से पूर्व पैक्स को किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जैसे कि NBCC, NCCF या अन्य एजेंसी की मदद से एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करना होगा। DPR बनने के बाद पैक्स AIF पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएगा और ऋण आवेदन ऑनलाइन जमा करेगा। ये आवेदन सबसे पहले CPMU के पास पात्रता की जांच हेतु जाएगा, जहां से जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक से रिकमेंडेशन के पश्चात नाबार्ड के पास आएगा। नाबार्ड सभी मानकों को देखने के बाद योजना का अप्रूवल देगा, जिसके पश्चात जिला सहकारी बैंक पैक्स को ऋण स्वीकृत करेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी योजना का क्रियान्वयन करेगा। AFI पोर्टल ने किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक ये काम किया है और अब किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। ये गोडाउन मारा सारा ખેડૂતોને સારો એવો લાભ થશે, માલ સંગ્રહવા માટે, ગ્રેડિંગ કરવા માટે અને એને ઊંચા ભાવ મળે એ રીતે એમનો સદુપયોગ કરશે અને ખેડૂતોને મોટો લાભ થશે। गोदाम का निर्माण नैपकॉन्स द्वारा कराया गया है एवं नाबार्ड द्वारा हमें 1% ब्याज दर पर पुनर्वित्त कराकर हमारे आय में वृद्धि हेतु वित्तीय काफी सहायता मदद मिली है। পোকপৰুৱাৰ পৰা বা কেতিয়াবা এই মানে সেইবিলাক বস্তুৰ পৰা আমাৰ বাচি ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া বহুতখিনি সুবিধা হৈছে। কাৰণ কিয় যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই গোদামটো হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমি বস্তুখিনি ৰখাৰ কাৰণে বিৰাট সুৰক্ষিত পাইছোঁ আমি। इस योजना ने पैक्स को अपने व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण और आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद की है।
நான் கொண்டு போய் மத்திய அரசு கட்டிருக்கிற கோடனில் கொண்டு போய் வச்சுருந்து சந்தையில் அதே கொஞ்சம் விலை சேர்த்துருக்கும் போது நான் கொண்டு போய் பயன்படுத்தி அதை நான் நல்ல முறையாக வாங்குகிறேன் செய்கிறேன் நல்ல இதாக இருக்குது எனக்கு மத்திய அரசுக்கு ஒரு நன்றிண்ணா इस योजना के आने से हमारी समिति अब भंडारण एवं कस्टम हायरिंग सेंटर नए कार्य से आमदनी कर सकती है আৰু এই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ ভাল কৰিবৰ বাবে উন্নতি কৰিবৰ বাবে এই গুদাম ঘৰটো বনোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট লাভজনক হ'ম বুলি পেলাই ভাবিয়ে এই গুদাম ঘৰটো হোৱাত আমাৰ কাৰণে ধন্য হৈছোঁ मेरा पैक्स मेरा गोदाम अब हम रखेंगे यहीं अपना अनाज। पैक्स के माध्यम से पंचायत स्तर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे देश के सभी किसानों को मिडिल मैन से मुक्ति मिलेगी और उन्हें फसलों का सही दाम मिल पाएगा। साथ ही ग्रामीण भारत भी अब संपन्नता के स्वर्णिम पथ पर चल पड़ेगा। मेरा गोदाम मेरी शान है, मेरा पैक्स मेरी पहचान है।